think the same we are going to start. Of original entry and a special purpose subsidiary book. So students, just I'm sharing here. As you know, sales book, जैसा कि मैंने बताया कि सेल्स बुक इज जस्ट रिवर्स ऑफ द परचेस बुक. If we purchase, so it is recorded in purchase book, and when we sell goods, so it will be recorded in sales book. So here sales book is saying sales book refers to those book in which we record credit sales of goods only. So बेटा देखो यहाँ पर मैंने येलो से लिखा है goods, means we have to focus only on goods and credit sale of goods. Okay, credit sale of assets will record in जर्नल एंट्री. हम लोग क्रेडिट सेल अगर करते हैं एसेट्स का तो जर्नल प्रॉपर में रिकॉर्ड करते हैं, न कि सेल्स बुक में. ठीक है. सो हियर फ्रॉम योर बुक जस्ट आई हैव टेकन स्क्रीनशॉट. बुक का जो मैंने क्रॉप किया हुआ है वो आपके बुक में भी होगा, यू कैन चेक इट. सो हियर इट इज सेइंग सेल्स बुक और सेल्स जर्नल. सो ऑल क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड in the sales book or sales journal. Okay, so same sales book is also known as sales journal, just like purchase book was also known as purchase journal la. It is pertinent to note that cash sales of goods will come in the cash book. We all are knowing that कि if we are selling goods for cash, so it will come into the cash book, and credit sales of assets will be passed through journal proper and not through the sales book. Okay, this means what? Ki we record in sales book only and only credit sales of goods. Okay, and nothing else, because cash sales of goods will go to the cash book, and credit sales of assets will go to the journal proper, but credit sales of goods will go to the sales book. This means only credit sales of goods we should record in sales book, right? Now features. So features of sales day book. So sales book is also known as sales day book, means डेली जो हम सेल करते हैं क्रेडिट पे उसका रिकॉर्ड किया जाता है, दैट इज नोन एज सेल्स डे बुक आल्सो. ओके, so first feature is only credit sales of goods is recorded in the sales book. Okay, क्लियर है कि हम लोग पहले क्या करते हैं, क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स का रिकॉर्ड करते हैं हम सेल्स बुक में, राइट? ठीक है. अब इसके बाद कह रहा है कि सेकेंड पॉइंट, कैश सेल्स ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड इन दी कैश बुक. ये भी क्लियर है कि जो क्रेडिट सेल करेंगे वो सेल्स बुक में रिकॉर्ड होगा गुड्स का, बट अगर वही गुड्स कैश सेल करेंगे तो ये कैश बुक में रिकॉर्ड होगा. एंड थर्ड पॉइंट, क्रेडिट सेल्स ऑफ एसेट्स और सेल्स ऑफ ओल्ड फर्नीचर. फॉर एग्जाम्पल और लगाया है यहाँ, तो एसेट मीन्स एनी काइंड ऑफ फिक्स्ड एसेट्स. सो क्रेडिट सेल्स ऑफ fixed assets or sale of old furniture etc are passed through journal proper and they will not appear in the sales book, right? So जो ऊपर मीनिंग में लिखा है बेटा आप देखोगे सब वही फीचर्स भी है, नथिंग एल्स. ठीक है. सोर्स डॉक्यूमेंट. So in purchase book we had studied about the source document on which basis we record the transaction in the purchase book. So likewise here entries in the sales book are recorded on the basis of invoice issued to the buyers. तो बेटा देखो मैंने बताया ना, purchase and sales are complementary, एक दूसरे के पूरक हैं. ठीक है. तो परचेस बुक इनवॉइस के आधार पे होता है, तो ऑब्वियसली सेल्स बुक में भी तो हम इनवॉइस ही इशू करेंगे. अगर हम अपने कस्टमर को हम गुड्स सेल कर रहे हैं तो उसको हम इनवॉइस देंगे, जिसके बेसिस पे वो रिकॉर्ड करेगा, उसी के आधार पे हम भी करेंगे.
So entries in the sales book are recorded on the basis of invoices issued to the buyers at the time of sales. तो जब हम सेल करते हैं अपने कस्टमर्स को तो उसको हम इनवॉइस इशू करते हैं. इनवॉइस यानी जस्ट लाइक अ बिल, जिसमें डेट ऑफ ट्रांजेक्शन्स, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, डिटेल अमाउंट, ये सारा चीज होता है. कितना ट्रेड डिस्काउंट, पैकेजिंग, फॉरवर्डिंग, एवरीथिंग वुड बी मेंशन्ड इन दैट इनवॉइस. ओके. दस एट लीस्ट 2 कॉपीज, ध्यान रखना यहाँ, एटलीस्ट कम से कम 2 कॉपीज ऑफ द सेल्स इनवॉइस आर प्रिपेयर्ड. सो जो इनवॉइस हम सेल करेंगे गुड्स, उसका जो बिल बनाएंगे वो डुप्लीकेट बनता है, मतलब 2 कॉपीज बनाते हैं हम लोग. ठीक है. फर्स्ट कॉपी इज गिवन टू द बायर, ताकि बायर भी अपने यहाँ रिकॉर्ड करेगा. एंड सेकेंड कॉपी एक्ट एज ए सोर्स डॉक्यूमेंट, वो हमारे पास रहता है फॉर रिकॉर्डिंग एंट्रीज इन दी सेल्स बुक, कि हमने क्या क्या बेचा है उसका रिकॉर्ड हम उससे करेंगे. ठीक है. सो आई होप कि यू ऑल आर क्लियर अबाउट द सोर्स डॉक्यूमेंट, कि ऑन विच बेसिस वी रिकॉर्ड द ट्रांजेक्शन इनटू द सेल्स बुक. राइट. हम लोग आते हैं नेक्स्ट. यू कैन टेक द एसेस और दिस इज इन योर बुक, इफ यू कैन रीड फ्रॉम दे आल्सो. Okay, student. Format of sales book. So आपको पता है कि there are 2 types of sales book, just like a purchase book, simple purchase book and columnar. Okay. So without GST and with GST, so same column would be here. Only name of the format would be changed. Means earlier we were using in case of purchase book. Here we will use sales book. Here sales book or sales journal. You will see the format. Okay, students. So see here, date, particular, invoice, LF, detail, amount. तो आपको ध्यान होगा, you have remember कि the same column is over here, only the name has been changed, right? So okay, so देखो कैसे रिकॉर्ड करते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया और ठीक वैसे ही होना है, बट हम साथ में और डिस्कस करेंगे कि जब GST और अदर चार्जेस होते हैं तो कैसे करते हैं. तो ये भी रिकॉर्ड करना, कैसे किया जाना है रिकॉर्ड, ये सब हम परचेज बुक में पढ़ा चुके हैं. तो सेम ट्रीटमेंट यहाँ भी होना है. एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसी बहाने. सो कह रहा है कि ट्रांजेक्शन्स ऑफ क्रेडिट सेल्स और रिकॉर्डेड इन इट, मीन्स सेल्स बुक में क्रेडिट सेल्स ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं इन द सेम मैनर एज वी रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स ऑफ क्रेडिट परचेजेस इन द परचेज बुक. ठीक है. In the particular column we record name of the customer. हम लोग परचेज बुक में क्या लिखते थे, नेम ऑफ सप्लायर, बट यहाँ क्या लिखेंगे, चूंकि वी आर सिंस वी आर सेलिंग द गुड्स, सो वी विल राइट नेम ऑफ कस्टमर टू whom goods has been sold on credit, जिसके आधार पे हम लोग गुड्स उधार बेचते हैं. यानी जितना भी गुड्स उधार बेचते हैं, जिसको बेचते हैं उस कस्टमर का नाम लिखते हैं पर्टिकुलर में सबसे पहले हेडिंग में. ठीक है. फिर कह रहा है अमाउंट ऑफ सेल्स डिटेल्स इज रिकॉर्डेड इन द कॉलम ऑफ डिटेल, और डिटेल कॉलम में क्या क्या अमाउंट, मतलब क्या क्या गुड्स बेचा उसका डिटेल होता है. ठीक है. ट्रेड डिस्काउंट इज डिडक्टेड, और फिर डिटेल कॉलम से ही ट्रेड डिस्काउंट अगर है तो पहले लेस करेंगे, फिर लेस करने के बाद जो आएगा उस पर अगर GST चार्ज करना है तो एंड GST इज देयर आफ्टर एडेड. ठीक है. सो जैसा करते थे, ट्रेड डिस्काउंट घटाने के बाद जो आएगा उस पर GST लगाएंगे. अब GST लगाने के बाद जो आएगा, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे पैकेजिंग और पैकिंग चार्जेस और फ्राइट, कार्टेज चार्जेस एक्सेट्रा. ठीक है. उसमें ऐड किया जाएगा उसके बाद, लेकिन ये सब पैकिंग, फ्राइड, ये सब दिया होगा तो ही ऐड करेंगे. द नेट अमाउंट ऑफ ईच कस्टमर इज शोन इन द अमाउंट कॉलम. जो अमाउंट कॉलम आ रहा है लास्ट में, उसमें नेट अमाउंट यानी कि सब ऐड लेस करने के बाद जो आएगा वो फाइनल वाला अमाउंट उसमें दिखाते हैं उस कस्टमर का. ठीक है. सो टोटल ऑफ दिस कॉलम रिप्रेजेंट्स क्रेडिट सेल्स फॉर द पीरियड. सो सिंपल सेल्स बुक में हम लोग जब टोटल करेंगे अमाउंट कॉलम का फाइनल लास्ट में, तो उसको सेल्स अकाउंट में
ट्रांसफर कर देंगे क्रेडिट साइड में। देखो यहाँ लिखा होगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट, जैसे परचेज अकाउंट में लिखा, परचेज बुक में लिखा था परचेज अकाउंट डेबिट लिखा था जो सिंपल परचेज बुक था, तो इसी तरह यहाँ सेल्स अकाउंट क्रेडिट करेंगे क्योंकि सेल्स क्रेडिट होता है। ठीक है, सो हम लोग अब आते हैं अगले क्वेश्चंस पे। सो आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक का स्क्रीनशॉट ले लिया सभी लोगों ने? अदिति, अदिति, यस यस, ओके बेटा, चलो ठीक है, फिर हम, ओके गुड, फिर हम आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। So now you will see this is from your book illustration number 4, है ना, without GST. If you having book you can check it. So here it is saying record the following transactions in the sales book of Messrs Super Garments, ठीक है, and date is 2020 January 4. This means total transaction is given for the month of January and year is the current year 2020. Okay, so let us see what the transaction has been given here. First we discuss, because nothing else, only the transaction has to be copy and paste in the format ना, you know कि यही सारा चीज उठाकर पेस्ट करना होता है हमें वहाँ। तो लिखा है जनवरी 4 को सोल्ड टू कैजुअल वियर्स, कैजुअल वियर्स इज द नेम ऑफ कस्टमर। ओके, तो फर्म का नाम है। सो सोल्ड टू कैजुअल वियर्स पटेल नगर दिल्ली ऑन क्रेडिट, राइट, 40 शर्ट्स एट ₹250 each, 30 trousers at ₹500 each and trade discount 10%. ओके, सो नाउ आपकी गारमेंट्स की दुकान है और गारमेंट्स से रिलेटेड ही आप सेल कर रहे हो, दिस विल बी कॉल्ड गुड्स फॉर यू। 11th January sold to Verma Fashion House, this another customer, and you are selling to him 100 shirts at ₹2 to 5 each and 50 raincoats at ₹200 each, and you are allowing discount at 15%, right? Next, you are selling on January 18 सोल्ड ओल्ड फर्नीचर्स। बेटा देखो यहाँ पे क्या कर रहे हो आप लोग, सेल तो कर रहे हो बट पुराना फर्नीचर बेच रहे हो जो आपके पास पहले से था, टू रामा एंड कंपनी ऑन क्रेडिट। तो सेल कर रहे हो, उधार कर रहे हो, लेकिन किस चीज़ का? फर्नीचर का। आप फर्नीचर का तो बिजनेस करते नहीं, आप करते हो गारमेंट्स का, तो ये आपके लिए गुड्स नहीं है, तो इसका रिकॉर्ड 18 जनवरी का हम लोग सेल्स बुक में नहीं करेंगे। इसके लिए जर्नल प्रॉपर में जर्नल एंट्री कर लिया जाता है। ठीक है, चलो अब आते हैं 25 को। 25 जनवरी को कह रहा है सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू रॉयल गारमेंट्स करोल बाग न्यू दिल्ली। ठीक है, सो न्यू दिल्ली में आप करोल बाग जो भी है मतलब कस्टमर, उसको आपने क्या सेल किया ये देखना है। 80 गाउन्स एट ₹400 ईच, 100 शर्ट्स at ₹230 each and trade discount 15%। ओके, सो ये भी रिकॉर्ड होना है। अब आता है 29, तो बेटा यहाँ पर लिखा है सोल्ड 100 शर्ट्स एट ₹200 each टू मोहन क्लॉथ्स फॉर कैश। सो बेटा आप देखो गारमेंट्स की दुकान है, ऑब्वियसली अपने गारमेंट्स से रिलेटेड कपड़े तो बेच रहे हो, शर्ट बेच रहे हो, ठीक है, 100 शर्ट बेचा 200 रुपये के हिसाब से मोहन को, लेकिन ये जो सेल है वो कैश सेल है। देखो आप लास्ट में लिखा है फॉर कैश, तो कैश ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड, कैश सेल्स का रिकॉर्ड हम लोग कैश बुक में करते हैं, न कि सेल्स बुक में। तो 29 का भी रिकॉर्ड हम लोग सेल्स बुक में नहीं करेंगे। तो ये तो शॉर्ट आउट हो गया कि कौन कौन सा रिकॉर्ड नहीं करना है। देखो मैं टिक कर देता हूँ, ठीक है। सो देखो ये आपका एक मिनट, 18 का ट्रांजेक्शन का रिकॉर्ड नहीं करना है और 29 का नहीं करना है, बिकॉज 18 को आपको क्या कर रहा है कि ये फर्नीचर बेच रहा है, ठीक है, और आपकी दुकान क्या है, गारमेंट्स की है, तो ये टैली तो कर ही नहीं रहा है, तो इसका रिकॉर्ड होगा नहीं। और दूसरी चीज़, यहाँ पर सेल तो हो रहा है शर्ट्स का, लेकिन ये सेल जो हो रहा है वो कैश हो रहा है, तो कैश की वजह से हम लोग सेल्स बुक में रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ठीक है। सो आई होप कि दिस इज़ क्लियर द कॉन्सेप्ट कि क्या रिकॉर्ड होना है क्या नहीं होना है। सो अब हम लोग आगे आते हैं
सॉल्यूशन पे। आप स्क्रीनशॉट ले लो या किताब से देख सकते हो। Okay, students. So now in front of you, the question का जो solution है वो आपके सामने है। So देखिए आप लोग। So I hope this is visible to all of you. So first you will write the heading sales book. Okay. आप ऊपर sales book लिख लोगे। मैं लिखा नहीं हूँ, एक मिनट। Yes. तो आप यहाँ sales book लिखेंगे, ठीक है। और डेट, पर्टिकुलर, इनवॉइस नंबर, एलएफ, डिटेल एंड अमाउंट। हमने डायरेक्टली सिंपल वाला बताया पहले, क्योंकि मेन कॉन्सेप्ट तो यही है, बाकी सब तो कॉलमर होते हैं, वो सब ऐड करना। सो आपने सबसे पहले 4 जनवरी को यू हैव सोल्ड गुड्स टू कैजुअल वियर्स, तो यू शुड राइट द नेम ऑफ द कस्टमर, कैजुअल वियर्स, पटेल नगर, दिल्ली, राइट। अब क्या बेचा आपने, देखो क्वेश्चन ही कॉपी करना है यहाँ पे। 40 शर्ट्स एट ₹250 ईच, जो क्वेश्चन दिया था वही लिख दिया। फिर 30 ट्राउजर्स एट ₹500 ईच, वो भी मैंने एज इट इज लिख दिया, ठीक है। सो 10,000, 15,000, टोटल हो गया 25,000, राइट। अब क्या करना है कि ट्रेड डिस्काउंट बोल रहा है 10%, सो लेस ट्रेड डिस्काउंट 10%, तो 25,000 में से 10% माइनस करेंगे 2,500, राइट। सो अब फाइनल अमाउंट आ गया 22,500। सो आप चेक कर लो खुद से भी कैलकुलेट करके कि आ रहा है कि नहीं इतना, क्योंकि मल्टीप्लाई करने पे 40 शर्ट्स का और 250 में इतना ही आना चाहिए, और 30 ट्राउज़र का 500 में मल्टीप्लाई करने पर 15,000, राइट। सो फोर्थ का हो गया, यानी कि कैजुअल वियर्स को टोटल गुड्स आपने 22,500 का सेल किया। अब 11 जनवरी को वर्मा फैशन हाउस, दिल्ली। So what did you sell here? So 100 shirts at ₹225 each and 50 raincoat at ₹200 each. So मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ 22,500 आ रहा है शर्ट्स की वैल्यू, और रेनकोट की वैल्यू 10,000 आ रही है मल्टीप्लाई करने पे। टोटल अमाउंट आ रहा है 32,500, and you are allowing a discount to your customer, 15% trade discount, right? So 15% of 32,500 will be 4,875. You can check immediately by calculating. So Yes, sir. after minus it, you will be getting that 27,625. ओके, सो दिस मीन्स कि वर्मा फैशन हाउस को आपने गुड्स बेचा 27,625 का, राइट। अब 18 वाला ट्रांजेक्शन तो करना नहीं है हमको, क्योंकि वो फर्नीचर का बेचा हुआ है सेल। सो लिखेंगे 25 को, उसके बाद स्किप कर देंगे उसको, क्योंकि हम लोग सेल्स बुक बना रहे हैं, क्योंकि 18 वाले का जनरल एंट्री जनरल प्रॉपर में होना है, एंड वी आर नॉट टोल्ड टू प्रिपेयर द जनरल प्रॉपर, जस्ट वी आर टोल्ड टू प्रिपेयर सेल्स बुक, ओके। So January 25, Royal Garments, New Delhi. You are selling 80 gowns at ₹400 each, 100 shirts at ₹230 each, right? So 32,000 and 23,000 is coming. The total amount is 55,000, right? So now trade discount you are allowing 15%. So 15% of 18,250. yes, yes, very good, beta, exactly. So now the final amount is 46,750. Okay. So now after that 29 January is there, but you are selling goods for cash, so no need to pass the entry in the sales book, right? So this is over now. So now amount column will be totaled. So it is coming 96,875, and this total sales, it is saying that in this month we have sold total goods of ₹96,875 on credit, okay। So credit sales है, तो सेल्स हमेशा क्या होता है, जनरल एंट्री में क्रेडिट होता है, तो लिखेंगे यहाँ 31 जनवरी को, मंथ के लास्ट डेट को, सेल्स अकाउंट और क्रेडिट। क्रेडिट मीन्स ये पूरा पैसा सेल्स अकाउंट में क्रेडिट साइड में चला जाएगा, राइट। नोट्स आप दिखा सकते हो कि on January 18 credit sales of old furniture will not come as it is not sale of goods, and on 29 cash sales will be recorded in the cash book and not in sales book, right?
So I hope कि this solution is understood by you all people. You all are getting this. Yes बेटा बताइए आप सभी लोग Yes, sir. क्लियर है? ओके बहुत अच्छी बात है. तो Yes, अब हम sir. हाँ एक दूसरा क्वेश्चन शेयर करेंगे जिसमें कॉलमर होगा विद JSTR जो भी होगा. ठीक है. सो हम लोग भी एक शेयर कर लेते हैं. आई होप कि दिस इज वेरी वेरी सिंपल चैप्टर and just we have to copy and paste the transactions and multiply it and find the amount. Okay, so okay, let us see. Based on GST. Acha, yeah, I think this is a little bit blur. So can you see it? Is it properly showing? दिख रहा है प्रॉपर या मैं इसको Yes, थोड़ा सा sir. करूं? Yes, sir. Yes, sir. दिख रहा है. दिख रहा है. ओके आप भी जूम कर सकते हो बेटा, अगर आपके यहाँ से ऑप्शन है ना जूम करने का. ठीक है. Sir. सो हाँ सो वैसे बुक में भी है क्वेश्चन बेस्ड ऑन GST. जस्ट आई एम रीडिंग इट फॉर यू. सो हियर इट इज सेइंग it is prepared in similar manner. सॉरी ये तो बेस्ड ऑन GST वो एक्सप्लेन कर रहा है कि कैसे बनाते हैं. सो बेटा जैसे बताया था कि सेम मैनर में सिमिलर मैनर में बनता है जैसे कि परचेज बुक बनाया था हमने GST कॉलमर परचेज बुक. ठीक है. लाइकवाइज हियर कॉलमर सेल्स बुक वुड बी. सो आई एम जस्ट गोइंग टू रीड द इलस्ट्रेशन नंबर 5 here. So here it is saying record the following transactions in the sales book of Royal Furnitures. So यहाँ अपने आप को क्लियर करना है. मेक योरसेल्फ क्लियर. यू आर डीलिंग इन फर्नीचर ना, आपकी बिजनेस है फर्नीचर की. पहाड़गंज न्यू दिल्ली. So let us see. On 3rd April sold goods to Lakshmi Furnitures Rohtak, right? 4 sofa sets at rupees 5,000 each, less 15% trade discount and GST charged 18%, right? Second, 10th April sold to Star Furnitures Kanpur. ठीक है. हम कहाँ हमारी बिजनेस है? दिल्ली में है. देख लो सब अलग अलग जगह दिख रहा है. Sold to Star Furnitures Kanpur 50 chairs at rupees 200 each, 10 tables at rupees 500 each, less trade discount 5%, GST charged 18%. Okay. Now 17th April sold goods to Rajdhani Furnitures Paharganj New Delhi for cash. देखो बेटा for cash बेचा है 40 chairs and 175 each and GST. So no need to pass the entry in the sales book because it is a cash transaction ना. So cash transactions will be recorded in cash book. आते 25th को sold goods on credit to Vishal Mega Marts Hisar. क्या क्या बेचा आपने? 10 almirah 3,000 each, 2 sofa sets 4,500 each, 20 chairs at plus 200 each, less 15% trade discount and GST charged 18% and freight charged 2,200. So okay students, so now I'm going to start the solution. You should take the SS of this if you don't have book right now. Okay, done. So let us say solution. Is it visible to all of you? बेटा solution दिख रहा है proper? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So just I am Yes, reading sir. for you. I am reading for you. So listen, in the books of Royal Furnitures, because our business, our firm's name is Royal Furniture, and the heading is sales book. Sales book is the name of format. Date, particular, invoice number, LF, details, cost, IGST I have written over here because in this question we are dealing all the transaction with interstate, means other state. Nah, I'm not doing the transaction within the same state. So that's why I have used here IGST, right? Freight and total. So on 3rd April, Lakshmi Furnitures Rohtak, you are selling 4 sofa sets at the rate of rupees 5,000 each. So 5,000 into 4 will be 20,000. You will be writing in detail column.
and less trade discount 15%. So 15% of 20,000 will be 3,000. So the net amount will be coming 17,000. And now you are supposed to charge or to collect GST, output GST. Okay. So we will be writing here 18% because it is given in the question. So 18% of 17,000, 3,060 rupees, right? So total amount now you have to take from customer 20,060 rupees. Okay. So यहाँ तक तो क्लियर हो गया कि 20,000 का गुड्स 15% ट्रेड डिस्काउंट माइनस किया, फिर GST ऐड कर दिया और कुछ नहीं है. सो अब इसको बाइफर्केट करेंगे अलग अलग. So cost 17,000 will be shown in the cost column, 3,060 will be shown in the GST column, IGST, and total 20060 will be shown in the total amount column, right? So ये हो गया आपका done. Now we are coming to the 10th of April. You are selling goods to Star Furnitures, Kanpur, other state. You are selling the items 50 chairs at rupees 200 each. The total amount would be 10,000. And again you are selling to him 10 tables at the rate of rupees 500 each, right? So it will be coming up 5,000. So total you are selling the furniture for rupees 15,000, and trade discount you are allowing 5%. So 15,000 into 5% will be 750. So you will deduct this amount. So you'll be getting 14,250, right? So now you supposed to add 18% IGST because you are dealing in other states. So 18% of the 14,250 will be 2,565, right? So total amount 16,815. So now you have to bifurcate it. 14,250 is the cost, will be shown in the cost column, and 2,565 will be shown in IGST column, and total amount in total column, right? Now on 11th of April we are not going to pass the entry, on 17th April we are not going to pass the entry because this is cash transaction. So cash transaction will be recorded in the cash book. So now 25. On 25 we are selling goods to Vishal Mega Mart, Hisar, 10 Almira at rupees 3,000 each, so 30,000. Now 2 sofa sets at rupees 4,500 each, so it will be 9,000. And now 20 chairs at rupees 200 each will be 4,000. So total amount is 43,000. Now you are giving discount 15%. So 43,000 into 15% will be 6,450. So you will minus it. So it will come 36,550. And now you are supposed to charge GST again 18%. So 18% on this 36,550 will be 6,579. So this much 43,129. But in this same in this question, one more information is added: freight. Because freight is given in the question, you have charged freight from your customer rupees 2,200. So now final amount you have to take from your customer 45,329, right? Now write in the column, cost will be written 36,550 after deducting the trade discount will be cost. Okay, now GST will be shown in the GST column, and freight will be shown in the freight column, and total will be shown in the total column. So here on 30th April you will do total of cost column, total of GST column, total of freight column, total of amount column. Okay, so this is what your Colmer says book. If you are dealing in the same state, so you will draw two more columns, CGST and SGST. Okay, as you know. So notes you can write here, and the transaction which we did not pass over here, we pass it in the journal proper. Okay. So students, I hope this is clear to all of you. Yes, sir. Okay. So is there any query you can ask?
because your sales book is finished, and purchase return, return book I have to teach. But it is also very simple, just like purchase sales, likewise if we do study of the purchase return books, the same pattern would be the sales return book. Okay, only the some points would be changed here. Is there any confusion, any query? You can arise your question, students.